जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए, जो हमारा सेशन चल रहा था भूतकाल का, अभी हम उसी पर बात करेंगे। तो बहुत समय ना लेते हुए भूतकाल क्रिया में हम अपूर्ण भूतकाल को आज देखेंगे। तो अपूर्ण भूतकाल, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, पूरी नहीं हुई थी, जारी थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, यानी क्रिया बीते समय में चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी। पढ़ा रहे थे, नेहा नाच रही थी, सुरेश गीत गा रहा था। अगर अध्यापक जी पढ़ा रहे थे, रहा है, रही है, तो ये ना समझना कि ये वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि यहां था, थी, थे लगा है, यानी क्रिया भूतकाल में चल रही है। ठीक है, तो पढ़ा रहे थे, जब 2-4 घंटे पहले पढ़ा रहे थे, हो सकता है पढ़ा भी चुके हों, लेकिन क्रिया अपूर्ण थी। क्रिया अपूर्ण थी, भूतकाल में क्या थी? अपूर्ण थी। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। नेहा नाच रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, तो ये गा रहा था क्या था? अपूर्ण भूतकाल है, यानी बीते समय में क्रिया पूरी नहीं हुई थी, जारी थी। हो सकता है गा भी चुका हो, ठीक है, तो ये हमें नहीं मालूम। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि ये पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह माता जी कपड़े धो रही थी, अगर धो रही हैं होता तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होता। धो रही हैं, जा रही हैं, गा रही हैं, तब ये अपूर्ण वर्तमान काल होता। तुम किताब पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हो होता, तब ये अपूर्ण वर्तमान काल होता। पढ़ रहे थे यानी 2-4 घंटे पहले पढ़ रहे थे, हो सकता है पढ़ चुके हो, ठीक है, पढ़ चुका हो। तुम किताब पढ़ रहे थे, पढ़ चुके होते। तो ये कैसी क्रिया है? अपूर्ण भूतकाल। क्यों? क्योंकि ये पूरी नहीं हुई है। गीता सो रही थी, ठीक है, तो ये सो रही थी कैसी क्रिया है? अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, यानी संदिग्धता का बोध होता है। जैसे अमन नहा चुका होगा, अब इसमें संदेह बना हुआ कि नहाया कि नहीं नहाया, नहा चुका होगा, ठीक है। उन्होंने किताब खरीदी होगी, इसमें क्या है? संदिग्ध का भूत बोध हो रहा है, सॉरी, संदिग्ध का भूत हो रहा है, यानी संदेह हो रहा है कि नहाया होगा कि नहीं, खरीदा होगा कि नहीं, ठीक है, यानी क्रिया भूतकाल में पूरी हुई या नहीं हुई, इसका संदेह रहता है। जैसे सभी मेहमान आ चुके होंगे, ठीक है, आ चुके होंगे, आए हैं कि नहीं, यानी क्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई, इसका पता नहीं चलता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। उसने खाना खा लिया होगा, अब तक वह कहानी लिख चुका होगा, रेल जा चुकी होगी, ठीक है, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। आपने इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, ठीक है। अगर इस तरह के वर्तमान काल में भी होते हैं, ठीक है, कि वह स्कूल पहुंच जाएगा, जा चुका होगा, ठीक है, आपने इंग्लिश में बनाया होगा। तो यहां पर संदिग्धता का बोध हो रहा है, यानी संदेह, ठीक है, संदेह लग रहा है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए इसे हम कैसे उसमें रखेंगे? क्रिया में संदिग्ध भूतकाल में रखेंगे, जहां पर संदेह बना हो। चलिए आगे बात करते हैं। हेतु मत भूतकाल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्रिया पास्ट में भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो सकी। जैसे यदि उसके पास रुपए होते तो वह पुस्तक खरीद लेता, यदि तुम परिश्रम करते तो वह अवश्य सफल होते, तो अवश्य सफल होते। डॉक्टर समय से आ जाता तो वह नहीं मरता, रवि मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर रवि ने ध्यान पूर्वक किया होता तो सवाल गलत ना होता। यानी इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो सकी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर भी निर्भर हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखेंगे? हेतु मत भूतकाल में रखेंगे। यानी जो इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, ठीक है, पास्ट में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें, बाद में पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।